हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीके स्टडी। तो आज हम यहाँ पर बात करने वाले हैं हिमाचल प्रदेश सबऑर्डिनेट अलाइड सर्विसेज की कुछ इंस्ट्रक्शन के बारे में। अगर आप न्यू कैंडिडेट हो, पहली बार एग्जाम देने जा रहे हो, तो ये वीडियो आपके लिए है। आपको पता होना चाहिए कि क्या क्या इंस्ट्रक्शन उन्होंने दी है, क्योंकि जब भी आप एडमिट कार्ड डाउनलोड करते हो उसके नीचे लिखा होता है कि यहाँ पर इंस्ट्रक्शन आप ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो एक बार इसको जरूर आप पढ़ लीजिएगा या फिर आप वीडियो को पूरा देख लीजिएगा। बाकी जो न्यू कैंडिडेट है उन्हीं के लिए ये वीडियो है। जो ओल्ड है, जिनको पता है, वो इस वीडियो को स्किप कर सकते हैं। तो जल्दी जल्दी मैं आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट सारे डिस्कस कर देता हूँ। सबसे पहला है कि अगर आपके कोई भी एडमिट कार्ड जो भी आपने डाउनलोड किया है उसमें किसी भी प्रकार की आपको मिस्टेक लगती है, तो आप डायरेक्टली जो है ऑफिशियल वेबसाइट जो एचपी पब्लिक सर्विस कमीशन की, वहां पर नंबर दिए होते हैं या फिर ईमेल दिया होता है, वहां पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, फिर वही जो है आपको आगे का सोल्यूशन बताएंगे। दूसरा बात क्या है इंपॉर्टेंट, की जो भी आपका एडमिट कार्ड है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी होगी। ठीक है, मतलब जो होती ही है, ठीक है, कोई भी लॉस हो जाए, उसका खो जाए, ठीक है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। जो भी आपको सेंटर अलॉट किया जाएगा उसी में ही आपको जाना है, सभी को पता होता है। ठीक है, मेन चीज क्या है कि जो भी आपका एडमिट कार्ड होता है उस पर जहां पर भी आपकी पिक होती है, यानी कि फोटो होती है, उसके साइड में एक और बॉक्स दिया होता है। वहां पर आपको अपनी जो फोटो है वो एक और पेस्ट करनी है, जो न्यूली फोटो होगी। ठीक है, और उसको जो है साथ में लेकर जाना है। ठीक है, मतलब एडमिट कार्ड के बिना भी आपकी एंट्री नहीं होगी और आपकी साथ में फोटो भी जो है पेस्ट होनी चाहिए। ठीक है, तभी आपकी जो है एंट्री होगी। कई बार क्या होता है कि जो आपके एडमिट कार्ड होते हैं उसमें आपकी पिक जो है नहीं आती है। ठीक है, तो आपको साथ में दो एक अपनी फोटो ले जानी है। बाकी आपका जो आगे टीचर्स होते हैं वो आपकी वहां पर फोटोज पिक्स वगैरह ले लेते हैं, साथ में अपने रख लेते हैं। ठीक है, अगर आपकी प्रिंट नहीं हुई है, अगर प्रिंट हुई है तो उसके साथ में आपको एक और पेस्ट करनी है। ठीक है, तो ये चीज आपको इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखनी है, जो न्यू होते हैं। ठीक है, स्पेशली उनके लिए। फिर अगला क्या है कि जो आपका जब भी आपका फ्री हो जाएगा तो मेंस में आपकी क्या है, जो वेरिफिकेशन की जाएगी आपकी रिजर्वेशन की, अगर आपने अप्लाई किया है, ठीक है, उसके थ्रू डॉक्यूमेंट की वेरिफिकेशन होगी। तो ये सारा जो है आपका मेंस के रिगार्डिंग है। यहाँ पर हम प्री की पहले बात करेंगे। ठीक है, आगे देख लेते हैं क्या इंपॉर्टेंट है। देखिए, जो भी कैंडिडेट होंगे आपको 20 मिनट पहले जो 20 मिनट पहले आपको जो है एग्जामिनेशन हॉल में जाना है, जो भी आपका सेंटर है। रीजन उसके पीछे क्या होता है कि आपको 10 मिनट पहले जो है ओएमआर शीट दे दी जाती है। ठीक है, जिसको आपको फिलअप करना पड़ता है। अब कहीं क्या होते हैं, बिल्कुल टाइम टू टाइम जाते हैं, फिर ओएमआर शीट के साथ साथ आपको क्वेश्चन पेपर भी मिलता है, क्योंकि टाइम शुरू हो जाता है। तो जल्दी जल्दी में आप ओएमआर शीट भरते हो तो मैक्सिमम टाइम उसमें क्या होती है, मिस्टेक्स होती है। ठीक है, तो इससे बेटर है कि आप 10 मिनट पहले जाएं, तभी आपके लिए 10 मिनट रखे गए हैं, उनका कोई अपना बेनिफिट नहीं है। 10 मिनट पहले जाएं, अच्छे से उसको फिलअप करें, क्योंकि उसको फिलअप करने में टाइम भी लगता है। और कई बार क्या होता है, एग्जामिनेशन के प्रेशर में उसमें बहुत सारी गलतियां भी हो जाती है। ठीक है, तो इसलिए आप पहले 20 मिनट चल जाइए। ठीक है, ये 10 मिनट पहले चल जाइए, उसको एमआर शीट को अच्छे से भरिए, और जब भी आपको क्वेश्चन पेपर मिलता है फिर उसको अटेम्प्ट कीजिए। ठीक है, कोई भी जो कैंडिडेट होगा वो 10 मिनट बाद जो है आपके एग्जामिनेशन हॉल में नहीं माना जाएगा। आप कैप्स पहनकर, स्कार्फ लेकर, शॉल्स वगैरह लेकर जो है आप वहां पर नहीं जा सकते, एक्सेप्ट सिख सिख जो होते हैं पगड़ी लगाते हैं वो ले जा सकते हैं, बाकी कोई भी कैप वगैरह पहनकर नहीं जा सकता है। ठीक है, बैग, मोबाइल फोन, पेजेस वगैरह सारे आपका सामान बाहर रखा जाता है, वो आपको पता ही होगा। ठीक है, साथ ही साथ आपको साथ में आपका या तो एडमिट कार्ड होना चाहिए। ठीक है, आइडेंटिटी प्रूफ होना चाहिए। कई जगह मांगते हैं, कई जगह नहीं मांगते हैं, तो ये आपके लिए सजेशन रहेगा कि आप साथ में जरूर रखेंगे एक, और सेल्फ फोटोग्राफ आपकी एक एक्स्ट्रा होनी चाहिए। ठीक है, तो ये चीजें होनी चाहिए। जरूरी नहीं है कि वहां पर आपको पूछा ही जाएगा इनके बारे में, बट अगर आपसे पूछ लिया जाए तो आपके पास होनी बहुत जरूरी है। ठीक है, पेन जो है आप या तो बॉल पेन ब्लू यूज कर सकते हैं या फिर आप कर सकते हैं ब्लैक, एक ही उनमें से आपको यूज करना है। ठीक है, कोई भी आप लूज पेपर, बुक्स, नोट्स, इलेक्ट्रॉनिक कैलकुलेटर, मतलब एग्जामिनेशन हॉल के अंदर है। वैसे आपने कॉलेज वगैरह के एग्जाम दिए होंगे तो आपको पता होगा कि एग्जामिनेशन हॉल के अंदर आप कुछ नहीं ले जा सकते। ठीक है, बाकी बाहर के लिए तब तक तो आप रख ही सकते हैं। ठीक है, अब आपको देखिए, जो भी आपको ओएमआर शीट आएगी उसमें भरना क्या क्या है, जो उनको नहीं पता है। ठीक है, आपके देखिए कैपिटल लेटर्स में आपको रोल नंबर भरना है, मतलब रोल नंबर तो उसी में आता है। आपका नाम भरना है, कैटेगरी भरनी है कि आप जो भी आपकी कैटेगरी है। फिर बुकलेट सीरीज आती है, वो भरनी है। नेम ऑफ एग्जामिनेशन, अलाइड सर्विसेज का एग्जाम है, डेट आपको एग्जामिनेशन की भरनी है, और एग्जामिनेशन सेंटर का आपको जो है भरना है, जो भी आपके प्रिस्क्राइब्ड सिक्योर दिए होंगे, सिक्योर्स दिए होते हैं। ठीक है, डब्बे डब्बे से, ठीक है, उसमें आपको भरना है। ठीक है, ब्लू और ब्लैक पेन ही आप जो है यूज कर सकते हो। तो ये चीजें आपको वहां पर फिलअप करनी है, और अच्छे से फिलअप करनी है, क्योंकि बाद में प्रॉब्लम होती है जब आप आगे पीछे कर देते हो। ठीक है, तो दूसरी बात क्या है, अगर आपकी जो भी आपको ओएमआर शीट दी गई है उसमें ए बी सी डी करके ऑप्शन होते हैं, अगर कोई भी मिसप्रिंट है, सबसे पहले अगर आपके पास ओएमआर शीट आती है तो आपको ये चेक करना है भरने से पहले कि कोई चीज इसमें मिसप्रिंट नहीं है। ठीक है, कहीं पर आपको ब्लर नहीं दिख रहा है, और अगर आपको ऐसा लगता है तो आप डायरेक्टली जो है इन्विजिलेटर वहां पर जो होता है उसको बोल सकते हो। पहले अच्छे से चेक कीजिए, भरना तब शुरू कीजिए। ऐसा नहीं है कि आपको ओएमआर शीट आई और आपने भरना शुरू कर दीजिए,
फिर लास्ट में देखा कि आपके पास जो स्क्वायर्स हैं ABCD वाले ऑप्शन है वो तो यहाँ वहां पर मिसप्रिंट है, तो फिर बाद में दिक्कत पड़ती है, इसलिए पहले अच्छे से चेक कर लीजिए, उसके बाद ही जो है आगे आप कंटिन्यू कीजिए। ठीक है, फिर दूसरा देख लेते हैं, फ्लूइड, नो कैंडिडेट शैल बी अलाउड टू यूज व्हाइट फ्लूइड रबर टू चेंज। ठीक है, आपको कोई भी व्हाइट फ्लूइड नहीं दिया जाएगा, रबर नहीं दिया जाएगा। बहुत एक्सेप्शनल केस होते हैं जब आपको ये प्रोवाइड किया जाता है, बट नहीं करवाया जाता, तो इसलिए बेटर है कि OMR शीट आप अच्छे से रखें। ठीक है, ध्यान से भरें, इसलिए बोला जाता है 10 मिनट पहले चले जाएं ताकि आपको कोई दिक्कत ना पड़े। ठीक है, फिर एग्जामिनेशन हॉल के आप बाहर नहीं जा सकते। ठीक है, बाद में परमिशन लेके जा सकते हैं अगर जाना हो। ठीक है, आप टॉयलेट वगैरह यूज नहीं कर सकते 5 मिनट पहले जब भी एग्जामिनेशन खत्म होने वाला हो। ठीक है, तो ये चीजें आपको सारे ही कुछ पता है। ठीक है, और बाकी जो है आपका जो आपका पासपोर्ट साइज फोटो है वो ड्यूली अटेस्टेड होनी चाहिए। ठीक है, तो ये चीजें कॉमन सी है। ठीक है, बाकी आपके पास 200 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन टाइप आएंगे। ठीक है, 3 घंटे का आपके पास टाइम होगा जनरल नॉलेज के। ठीक है, 3 घंटे का आपके पास टाइम होगा, और आपको जो है टिक लगाना है, वो आपको पता ही होगा कि आपको क्वेश्चन पेपर अलग दिया जाता है, OMR शीट अलग दी जाती है। ये चीजें मैं इसलिए बता रहा हूँ कि जो न्यू कैंडिडेट है उनको पता लग जाए। ठीक है, तो वहां पर आपको जो भी आंसर सही लगता है वो आपको OMR शीट में टिक करना है। यहाँ पर एक एग्जांपल दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर आप इस तरह से देख सकते हैं, और देखिए जैसे क्वेश्चन है। ठीक है, कि आपकी मान लीजिए, आपको मैं सिंपल सा बता देता हूँ कि हिमाचल प्रदेश की राजधानी पूछ ली। ठीक है, आपके पास ऑप्शन दे दी गए, तो यहाँ पर इस तरह से दिया जाएगा ABCD, और नीचे आपके पास सर्कल होंगे, तो यहाँ पर आप सर्कल इस तरह से आपको ब्लैक करना है, पूरा भरना है सर्कल आपको, ताकि आपका अच्छे से जब भी आपका स्कैन किया जाए तो आपको बेनिफिट हो। ठीक है, तो ये चीजें हैं, बाकी यहाँ पर कुछ ऐसा वो पढ़ने वाला कुछ नहीं है, बाकी आप इसको डिटेल में पढ़ सकते हो। इम्पोर्टेंट क्या है, आपका ये जो फोटो वाली चीज है, ठीक है, वो आपको जरूर रखनी है। अगर आपका प्रिंट कार्ड, जो आपका एडमिट कार्ड होता है, उसमें कोई भी फोटो आपकी नहीं दिख रही है, तो आपको साथ में जरूर ले जानी है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आपने जाना नहीं है, बाकी 10 मिनट पहले आपको जरूर पहुंचना है, ताकि आपके अच्छे से वहां पर आप अटेम्प्ट कर पाओ। बाकी आपको कोई भी दिक्कत होती है आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बहुत जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ।